शिक्षा मित्र, इन लोगों को ग्राम प्रधान के थ्रू जैसे रख दिया गया, तो वो माने 69 और 59 का डिफरेंस नहीं जानते, लेकिन उनको रख दिया गया है। तो ज़रूरत बुनियाद को ठीक करने की है, तो बुनियाद को बताने की है। जब वो ब्लैक बोर्ड पर ठीक लिख नहीं पाते हैं तो क्या पढ़ाएंगे? तो आजकल दुनिया भर की तमाम चीज़ें जो चल गई हैं उसके मूल में ये है, जब तक वहाँ नहीं सुधरेगा, क्योंकि वो मूल को सुधारने की ज़रूरत है। जब तक मूल को नहीं सुधारेंगे तब तक ऊपर नहीं होगा। हम लोग तो कंगूरे हैं, हम लोग को तो बिल्डिंग का कंगूरा हो वो दिखाते हैं। वो जो बेसिक है, मुझे याद है कि मैं स्कूल से भागता था तो कैसे टीचर हमको पटक करके मारते थे। मुझे याद है कि मैं कक्षा 3 में पढ़ रहा था, 2 में, और ज़मीन पे बैठते थे। हमारे टीचर, एक हिमालय कविता थी कि यह है भारत का शुभ मुकुट, और मैं कहता ये भारत का शुभ मुकुट। एक बार कहे, 2 बार कहे, तीसरी बार ऐसा लात मारे हमको कि 3 ढमनियाँ फेंका गए, लेकिन आज भी वो याद है। तो जो पढ़ाने का तरीका था, आज का तमाम हो गया कि टीचर स्टूडेंट को डांट नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। तो भाई ठीक है, नहीं तो पहले टीचर मारता था, प्यार भी करता था। हम लोग उस दौर से गुजरे हैं, ये जो रही है। तो अभी जो है ऐसा कुछ नहीं है, किसी चीज़, कोई चीज़ एकाएक ख़त्म नहीं होता है, कोई चीज़ एकाएक लागू नहीं होता है। नमस्कार, आईपा मंच पर आप सभी का स्वागत है। ऐसे में जिस तरीके से आईपा मंच जो है प्रगतिशील राजनीति समेत समाज में समस्याओं को लेकर के, उसके साथ ही साथ समाज के विकास को लेकर के हमेशा चर्चाओं में, हमेशा जो है कि बात करती है। ऐसे में आज हमारे साथ सोनभद्र जिले में स्थित काशी विद्यापीठ के शिक्षक हैं मानिकचंद पांडे जी। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से आखिरकार वो बच्चों को, जो युवा पीढ़ी है, उनको किस प्रकार से वो शिक्षा देते हैं, साथ ही साथ किस तरीके से वो इस शिक्षक लाइन में उतरे, और उसके बाद किस तरीके से पूरे जीवन काल में उन्होंने बच्चों को एक शिक्षा देने का काम किया है। आपका हमारे आईपा मंच पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए, जिस तरीके से आप शिक्षक बने, क्या दौर था, किस तरीके से आप शिक्षक बने और किस तरीके से कैसे कैसे पढ़ाई कंप्लीट हुई? दरअसल शिक्षक बनने के पीछे हमारे पिताजी हैं। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। उनकी नौकरी 3 साल की हुई थी कि उन्होंने जो है उनका डिवाइस बोल दिया किसी बात को लेके कि पंडित जी आप झूठ बोल रहे हैं, और उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया। लेकिन जो मैं हिंदी का शिक्षक बना, तो जब मैं कक्षा 2 में था तभी से मैं रसखान का, रहीम का, इन लोगों का, तुलसीदास का, इन लोगों का दोहा, चौपाई, कविता में पढ़ता था। काफ़ी ज़्यादा उसमें हाँ, मैं टूर्नामेंट में जाता था। मैं जब कक्षा 3 में था तो मानुस हूँ तो वही रसखान, उसको मैं गाया था, तो मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो हिंदी के प्रति अनुराग तो वहीं हो गया। फिर बाबूजी से जब बात होती थी, अभी भी होती है, तो श्री रामचरितमानस के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे सारी घटनाएं उनके सामने घटित हुई हैं। तो वहीं से लेकर के मन में आया, और बाबूजी चाहते थे कि हमारा बेटा शिक्षक बने, लेकिन वो चाहते थे कि प्राइमरी स्कूल का शिक्षक बने, क्योंकि मैं बाप का बड़ा बेटा था, तो चाहते थे कि वो हमारे सामने रहे, आँख के सामने रहे। चूँकि मैं 5वीं संतान था, हमारे 2 भाई 2 बहन मर चुके थे, तो एक गाँव की जो टेंडेंसी थी, मानसिकता थी, वो था। जब मैं BHU में एडमिशन लिया तो मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं इतना दूर जाऊं, क्योंकि मैं थोड़ा सा फुटबॉल वगैरह खेलता था, थोड़ा शरारती था, झगड़ा लड़ाई करता था, तो वो नहीं चाहते थे। फिर मैंने एडमिशन लिया, तो जब लौट के आया तो कहे कि भाई ठीक है, एडमिशन तो तू ले रहा, लेकिन अगर बस में कंडक्टर से जो है किराया बदे अगर झगड़ा कैला या केहू से कोनो चोरी छिनावा कैला, तब तो हम ना जाए देव। अगर तू कोनो वजह से अन्याय पर बोलबा, अगर कत्ल भी कर देबा तो हम छोड़ा ले, लेकिन चोरी छिनारा करबा, कंडक्टर से लड़बा, तो हम तो ना जाए दे। तो इस तरह से करके फिर मैंने जो है हिंदी ऑनर्स किया, फिर MA किया, फिर PhD किया। PhD के बाद फिर हमारी नौकरी हुई ऑन पेपर DAV डिग्री कॉलेज में। वहाँ मैं 13 साल पढ़ाया। तो वहाँ सब्सिडियरी भी चलता था, ऑनर्स भी चलता था, और कंपलसरी भी चलता था। तो चूँकि वहाँ 3 लोगों में मैं सबसे छोटा था, तो जो पेपर कोई नहीं पढ़ाता था वो मैं पढ़ाता था। और फिर जिनके अंडर में मैं PhD किया था, तो उन्होंने कहा कि आप जा रहे हैं तो 3-4 लोग हैं, जो उन लोगों को दे दीजिए, वो जो लोग पेपर ले लें उसके बाद आप लीजिएगा। तो जैसे मैं आदिकालीन पढ़ाता था, छायावादोत्तर पढ़ाता था, जो लेटेस्ट था वो पढ़ाता था। तो पढ़ने की एक ललक थी, आज भी मैं पढ़ता हूँ। और जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे बच्चे हैं, तो उनको मैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्वेश्चन के द्वारा उनसे पूछना, क्वेश्चन करके पूछना जो है कि, और वो बताएंगे तो मैं कहूँगा कि इस टॉपिक पे आज मैं बात करूँगा। जैसे मैं कहा कि माझी न बजाओ बंसी मेरा मन डोलता है,
ये किसकी कविता है, तो बोलेंगे केदारनाथ अग्रवाल की। तो फिर मैं जो है कहूँगा आज मैं केदारनाथ अग्रवाल पे आपसे बात करूँगा, उनकी जीवनी वगैरह को लेकर। हाँ, उनकी जीवनी वगैरह को लेकर के। तो इस तरह से जैसे मैं कहूँगा कि भाई ये शुक्ल जी कौन थे, उन्होंने क्या लिखा है, सबसे चर्चित क्या, तो कहेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो कहे हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने काल हैं, वो कुछ बोलेंगे, तो मैं कहूँगा आज इस काल पे मैं बात करूँगा। तो जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, जो आजकल तो स्मार्ट क्लास का कॉन्सेप्ट हुआ है, उसमें भी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको मैं जो है बच्चों को देता हूँ, और वो हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। कई बच्चे हमारे पढ़ाए हुए डिग्री कॉलेज वगैरह में हो गए हैं, यूनिवर्सिटी में भी काम कर रहे हैं, एक दो लोग तो यहीं जो है शिक्षक बन के आए हुए हैं, हमारे साथ हैं। तो ये जो हमारा पढ़ाने का तरीका ये है। और दूसरी चीज़ कि मैं कभी बच्चों से झूठ नहीं बोलता। अगर किसी विषय का हमें नहीं आ रहा तो मैं गलत नहीं बताऊंगा, मैं ये बोलूँगा कि भाई देखो ये हम समझ नहीं पाए, कल बताऊंगा। तो इससे बच्चे बड़े खुश रहते हैं। बच्चों को मैं अगर अच्छा करते हैं तो मैं उनको सम्मानित करता हूँ, लेकिन अगर गलत करते हैं तो उनको मैं डांटता भी हूँ। जिस तरीके से ये देखा जा रहा है गुरुजी कि जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो अपने पुराने पौराणिक चीज़ों को भूलती चली जा रही है। लोग घर में भी हो चाहे बाहर हो, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ पुरानी चीज़ों जो इतिहास की चीज़ें हैं बच्चों को नहीं पता होती हैं। तो उसके लिए किस तरीके से आप जो है बच्चों में प्रयास करते हैं? नहीं, दो धाराएँ इस समय चल रही हैं। एक तो नई धारा चल रही है, जो नए नए लोग हैं, ऐसी कविताएँ कि आ रही हैं, कब खत्म हो जाएंगी इसका पता नहीं है। लेकिन श्री रामचरितमानस है, कबीर है, सूर है, तुलसी है, बिहारी हैं, घनानंद हैं, ये सारे के सारे लोग। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो हिंदी का आया है, और 19 कवि पढ़ने हैं। और आप समझ लीजिए कि अमीर खुसरो से लेकर के, गोरखनाथ से लेकर, विद्यापति से लेकर के, कबीर, जायसी, रैदास, सूर, तुलसी, केशव, वो केशव जिनको कहा जाता है कि कठिन काव्य के प्रेत हैं, वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। फिर बिहारी हैं, घनानंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, भारतेंद्र बाबू हैं, निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं, पंत जी हैं। इसके आगे आइए तो समझ लीजिए कि अज्ञे जी हैं, अज्ञे हैं, धूमिल हैं, मुक्तिबोध हैं, बाबा नागार्जुन हैं। ये सारे के सारे लोग पढ़ने हैं। तो अब नए पुराने का अब ये नहीं रह गया। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, तो कम से कम हिंदी के लिए मैं इतना बोल सकता हूँ कि अमीर खुसरो। मेरा एक और क्वेश्चन था जी, जिस तरीके से युवा पीढ़ी को जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, ऐसे में जो युवा पीढ़ी है उनको सबसे अति आवश्यक क्या होना चाहिए, किस तरीके की ज्ञान होनी चाहिए कि युवा पीढ़ी जिस तरीके से हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, तो क्या कुछ उनको जानकारी मुख्य? असल में हरिशंकर परसाई का एक व्यंग है, पगडंडियों का जमाना। आजकल लोग शॉर्टकट में सब कुछ पा लेना चाहते हैं, लेकिन एक तबका इसमें ऐसा भी है जो गंभीर अध्ययन करता है, और ये सार्वकालिक रहा है। ये इस बार जो देखने में लग रहा है, इसमें संख्या बढ़ गई है, क्योंकि एजुकेशन पर एक के बाद एक जो है माध्यमिक में ही जो है एक्सपेरिमेंट होते रहे। कभी हाई स्कूल में पता चला कि 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर हो गया, तो कभी 50 नंबर का हो गया, कभी कुछ हुआ। तो जो हमारा बेस है, कभी सपुस्तक परीक्षा लागू हो गई, कभी कुछ हो गई। एक बॉम्बे यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था ना, बख्शी, तो उसने बोला कि ये सब 21वीं शताब्दी के कुली तैयार हो रहे हैं, जो बच्चों के पीठ पर जो उनका पुस्तक का कॉपी का जो लोड था। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। और तमाम ऐसे जो शॉर्टकट पढ़ाने, अध्यापक को तो अब जो है माने बेसिक से लेकर के उसको पढ़ाने को कम मिलता है, उससे तमाम दुनिया भर के दूसरे काम कराए जाते हैं जो हमारा बेस है। तो जो हमारा प्राइमरी स्टेज है, अब जैसे शिक्षा विशेषज्ञ, शिक्षा मित्र, इन लोगों को ग्राम प्रधान के थ्रू जैसे रख दिया गया, तो वो माने 69 और 59 का डिफरेंस नहीं जानते, लेकिन उनको रख दिया गया है। तो ज़रूरत बुनियाद को ठीक करने की है, तो बुनियाद को बताने की है। जब वो ब्लैक बोर्ड पर ठीक लिख नहीं पाते हैं तो क्या पढ़ाएंगे? तो आजकल दुनिया भर की तमाम चीज़ें जो चल गई हैं, उसके मूल में ये है, जब तक वहाँ नहीं सुधरेगा, क्योंकि वो मूल को सुधारने की ज़रूरत है। जब तक मूल को नहीं सुधारेंगे तब तक ऊपर नहीं होगा। हम लोग तो कंगूरे हैं, हम लोग को तो बिल्डिंग का कंगूरा हो वो दिखाते हैं। वो जो बेसिक है, मुझे याद है कि मैं स्कूल से भागता था तो कैसे टीचर हमको पटक करके मारते थे। मुझे याद है कि मैं कक्षा 3 में पढ़ रहा था, 2 में, और ज़मीन पे बैठते थे। हमारे टीचर, एक हिमालय कविता थी कि यह है भारत का शुभ मुकुट, और मैं कहता ये भारत का शुभ मुकुट। एक बार कहे, 2 बार कहे, तीसरी बार ऐसा लात मारे हमको कि 3 ढमनियाँ फेंका गए, लेकिन आज भी वो याद है। तो जो पढ़ाने का तरीका था, आज का तमाम हो गया कि टीचर स्टूडेंट को डांट नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। तो भाई ठीक है, नहीं तो पहले टीचर मारता था, प्यार भी करता था। हम लोग उस दौर से गुजरे हैं।
ये जो है रही है। तो अभी जो है ऐसा कुछ नहीं है, किसी चीज़ कोई चीज़ एकाएक ख़त्म नहीं होता है, कोई चीज़ एकाएक लागू नहीं होता है, ये सार्वकालिक है। इसलिए जो हम युवा जनरेशन की आज जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि थोड़े समय में सब कुछ जान लेना चाहता है, शॉर्टकट कर लेना चाहता है, टेक्स्ट बुक नहीं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। आप पास तो हो जाओगे लेकिन आपको ज्ञान नहीं होगा। जैसे आप जाते हो इंटरव्यू में, कहते हो कबीर को पढ़ो, मैं पूछता हूँ कबीर माने क्या होता है, नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे उस पर नहीं दिया हुआ है कि कबीर फारसी का शब्द है, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। जब क्लास में आओगे, क्लासरूम प्रोग्राम में आओगे, तब आपको जानकारी मिलेगी। ये है। तो ये थे हमारे साथ मानिकचंद पांडे जी, जिन्होंने अपने जीवन कालीन के बारे में बताते हुए जिस तरीके से आज वो शिक्षक लाइन में है, किस तरीके से बच्चों को वो शिक्षा देते हैं और क्या कुछ बच्चों को पता होनी चाहिए, मूल चीज़ें जो मतलब इतिहास हो, चाहे कविताएं हों, चाहे कवि की कविताएं हों, और तमाम इन सब चीज़ों के बारे में वो बच्चों को यहाँ शिक्षा देते हैं। ऐसे में जिस तरीके से आईपा मंच को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आईपा मंच के माध्यम से आप आईपा की तमाम खबरें और जिस तरीके से यहाँ पर जो समस्याएं हों, जो गांव विकास की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, विकासशील राजनीति की बात हो, सारी खबरें आप तक पहुँचती रहेंगी।